जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 8वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 81 पर। गुरुदेव कहते हैं, यह करना जब तक चलेगा तभी तक इस शरीर का उपयोग कार्य हेतु संभव है और कार्य से आशय जब तक मोक्ष शोधक आत्माएं मुझे खोज रही हैं तब तक यह कार्य भी जारी होगा और यह कितने सालों तक होगा यह मुझे मालूम नहीं है। जंगल में हम एक टोपियोका का झाड़ उसके कंदमूल के लिए काटते थे तो उस झाड़ से और 8 झाड़ लगा जाते थे ताकि भविष्य में फिर किसी को उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का प्रत्येक माध्यम अपने देह त्याग के पूर्व दूसरा माध्यम तैयार करके ही जाता है। मुझे भी माध्यम बनाकर जाना होगा। वह माध्यम कैसे होंगे, कौन से होंगे, यह भी बड़ा ही रहस्यमय विषय है। माध्यम बनने के लिए जो एक आध्यात्मिक स्थिति चाहिए वह समाज में रहकर बनाना असंभव प्रतीत होता है और हिमालय में रहकर समाज में कार्य करना भी असंभव है। इसीलिए अब श्री गुरु शक्तियों की जीवंत श्री मंगल मूर्ति रूपी माध्यम निर्माण करने की रहस्यमय योजना है। यह अंतिम गुरु कार्य मेरे जीवन के उत्तरार्ध में प्रारंभ होगा और जो आज तक नहीं हुआ वह आगे होने वाला है। आत्म साक्षात्कार जीवंत गुरु के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि जीवंत इच्छा शक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार की अनुभूति संभव ही नहीं है। अब यह जीवंत इच्छा शक्ति ही एक पवित्र साधना से संकल्प के द्वारा उस श्री मंगल मूर्ति में स्थापित की जाएगी और भविष्य में जो भी आत्माएं अगले 800 सालों तक खोजते हुए इन तक पहुंचेंगी वे इन श्री मंगल मूर्तियों के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगी, क्योंकि इसी संकल्प के साथ इन मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। अब यह किन किन स्थानों पर होगी और विश्व में कहाँ कहाँ होगी, यह सब एक बड़ी योजना का अंग है। समय आने पर सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन श्री मंगल मूर्तियों से आत्म जागृति यह गुरु शक्तियों का नया ही आविष्कार है, जिसका लाभ आने वाली मानव जाति को मिलेगा। जो आज तक संभव हो न पाया वह अब भविष्य में संभव होगा। किसी सद्गुरु की समाधि के पास जाने से और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रार्थना करने से आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होता ही है, लेकिन सद्गुरु की समाधि आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकती। लेकिन ये श्री मंगल मूर्तियां आत्म साक्षात्कार देने के लिए ही अधिकृत की जाएंगी। एक पवित्र संकल्प कर उन्हें इन पवित्र कार्य के लिए अधिकृत किया जाएगा और भविष्य में ये सालों तक इस कार्य को करेंगी। यह आध्यात्मिक क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह समय की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे को आत्म साक्षात्कार प्रदान करने की आध्यात्मिक स्थिति रखना और समाज में भी रहना दोनों संभव ही नहीं है। यह किसी मनुष्य या शरीरधारी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए इन श्री मंगल मूर्तियों की योजना बनाई गई। आगे का गुरु कार्य इन मंगल मूर्तियों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ये विश्व में एक प्रकार का संतुलन कायम करेंगी, जो संतुलन विश्व में शांति लाएगा। इस प्रकार से गुरु शक्तियों की विश्व शांति के प्रयास की योजना है और यह गुरु कार्य भी उसी निश्चित योजना के तहत ही हो रहा है और यह सब संभव होगा आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार से, क्योंकि आज मानव समाज की सारी समस्या शरीर से ही संबंधित होती है और यह सब अज्ञानतावश होता है। शरीर नाशवान है और हम अगर अपने जीवन में शरीर भाव अधिक रखेंगे तो जीवन में सदैव दुखी ही रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं का कोई अंत ही नहीं है। एक समाप्त हो जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है और दूसरी समाप्त होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। इसका एक ही अर्थ है, हम शरीर भाव कितना भी बढ़ाएं तो भी शरीर का अंत हो सकता है, शरीर की आवश्यकताओं का नहीं। और शरीर जो चाहता है वह सब सुविधाएं हैं, उससे शरीर को आराम मिलेगा लेकिन सुख नहीं।
सुख तो आत्मा का आनंद है, वह शारीरिक आराम करके कैसे प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस अज्ञान को दूर करने के लिए आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करने की योजना है। और इस आत्मज्ञान के क्षेत्र में कोई देश की सीमा नहीं है। धर्म, जाति, भाषा, लिंग की भी कोई सीमा नहीं है। यह समूचे मानव जाति की ही समस्या है और वह प्रचार प्रसार उस स्तर पर जाकर ही करना होगा। धर्मों के माध्यम से इस क्षेत्र में आ आंशिक प्रयास हुआ है। तो जहाँ धर्म आया वहाँ सीमा आ जाती है, क्योंकि सभी धर्म आखिर कहते क्या है? अच्छी बातें करो और बुरी बातें मत करो। लेकिन यही ज्ञान मनुष्य को भीतर से ही प्राप्त हो जाए, तो यह ज्ञान बाहर से देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सभी मनुष्यों का एक धर्म नहीं है, इसीलिए कभी भी किसी भी धर्म के माध्यम से यह कार्य होना संभव ही नहीं है। क्योंकि धर्म आया तो अलग उपासना की पद्धति आई, और यह अलग-अलग होने का प्रकार ही अज्ञानता है। जब परमात्मा ने ही सभी को निर्माण किया है, तो वे आपस में अलग-अलग कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव कहते थे, कोई भी आत्मज्ञानी पुरुष धर्म का भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि धर्म तो प्रत्येक जन्म के साथ बदलते रहता है। जो शाश्वत ही नहीं है, उसके बारे में क्यों सोचे, और वह महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? यही कारण है कि एक आध्यात्मिक स्तर है, उसके ऊपर जो पहुंचा, वह कभी भी धर्म की बात ही नहीं करता है। दूसरे दिन सुबह लखीमपुर से कुछ लोग मुझे मिलने को आए थे। ये आसाम राज्य में आता है। यहाँ से काफ़ी लोग मिलने को आते थे, लेकिन मुझे तो ये सभी मिलते थे, लेकिन ये सभी एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैं प्रायः उनको एक दूसरों के पते और फ़ोन नंबर देता था। मुझे लगता था कि ये तो पास रहते हैं, इन्होंने समर्पण ध्यान सामूहिक रूप से एक सेंटर बनाकर करना चाहिए, और आज वही बात उन्हें मैं समझा रहा था। उन्हें समझाते हुए मैंने कहा, मनुष्य 50% देव है और 50% दानव है। यानी हमारे में दोनों का ही अंश विद्यमान होता है। यानी हम जिनकी संगत में रहते हैं, वे गुण हमारे बढ़ जाते हैं, और हम किस संगत में रहते हैं, उस पर ही हमारा भविष्य तय होता है कि हम भविष्य में देव बनेंगे या दानव। इसीलिए अच्छी संगत करो। दूसरा, प्रत्येक ध्यान की पद्धति की कुछ सीमाएं भी होती है। ठीक इसी प्रकार से समर्पण ध्यान की भी सीमाएं हैं। इसमें अकेले में प्रगति नहीं हो सकती है। आप ध्यान करते हो, अकेले-अकेले करते हो, सामूहिक रूप से करो, तो एक सामूहिक क्रिया भी घटित होगी। अब आपकी सबकी आध्यात्मिक स्थिति तो एक समान नहीं है। किसी की अच्छी है तो किसी की खराब। अब मान लो कि एक की 75% स्थिति अच्छी है और एक की 75% स्थिति खराब है, और दोनों मिलकर अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान 50% स्थिति पर होगा। यानी हो सकता है जो पहला साधक है, जिसकी स्थिति अच्छी है, उसे उस सामूहिक ध्यान में वह स्थिति का आनंद नहीं मिलेगा, जो उसे अपने घर पर सुबह के ध्यान में आता है। लेकिन उससे इस ध्यान में चैतन्य का दान होगा। यानी वह अपने को प्राप्त चैतन्य को बो रहा है। वह बाँटना बोने के समान ही है, और जो आप बोओगे भविष्य में उसी की फसल आने वाली है। यह संसार का नियम है। आप जो कुछ लोगों को दोगे, कल वही वापस कई गुना होकर आपको मिलने वाला है। यानी वह अच्छी स्थिति वाले साधक की भी आध्यात्मिक प्रगति हुई, क्योंकि उस साधक के द्वारा अनजाने में चैतन्य का दान हुआ है, और दान सदैव खेत में बोए गए बीज के समान होता है। वह बीज सदैव अपना अस्तित्व नष्ट करके हजारों नए दानों को जन्म देता है। यानी पहले साधक की भी प्रगति होगी, और दूसरे साधक को वर्तमान में चैतन्य की आवश्यकता थी, वह असंतुलित हो रहा था, तो उसकी भी प्रगति होगी। क्योंकि उस सामूहिकता में अच्छा ध्यान लगा, जबकि घर पर अच्छा ध्यान नहीं लगता था। यानी एक सामूहिक ध्यान के प्रयास से दोनों ही साधकों को फायदा होता है। जिनकी अच्छी स्थिति है, उनको भी लाभ होता है, और जिनकी खराब स्थिति है, उनको भी लाभ होता है।
और अगर एक जगह को निश्चित करे और उसे मुझसे अधिकृत करा ले, तो उस स्थान पर चित्त से मैं भी आ सकता हूँ और आपके साथ चित्त से शामिल हो सकता हूँ। आज आप सभी को एक साथ मैंने इसीलिए बुलाया था कि आप कितनी संख्या में हैं यह जान ले। आप सभी को मैं जानता हूँ, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसी स्थिति असम के तेजपुर, डिब्रूगढ़, नौगांव की भी है। वहां से भी कई साधक साधिकाएं मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझ पर निर्भर न रहे, क्योंकि मैं सदैव ही यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। यह स्थान मेरी साधना स्थली ही है। मुझे बाद में गुरुदेव मेरे कार्य क्षेत्र गुजरात में भेजने वाले हैं और मैं चाहता हूँ मैं वहाँ जाऊँ। इसके पूर्व आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आप मेरे ऊपर निर्भर न रहें। मैं आपके जीवन में आपको सशक्त करने को भेजा गया हूँ, आपको असक्त करने को नहीं। आप सामूहिक ध्यान नियमित करके देखिए, आपको ही अनुभव आ जाएगा। यह समर्पण ध्यान का रथ दो पहियों पर ही चलता है। एक है नियमितता और दूसरा है सामूहिकता। अगर आप इस रथ में सवार होते हो, तो इन दो बातों को अपने जीवन में अपनाना ही होगा। आपको नियमित ध्यान करना होगा और आपको सामूहिकता में ध्यान करना होगा। नियमितता से हमारा शरीर ध्यान करने का अभ्यस्त होता है, क्योंकि पहले तो शरीर की बाधाएं आती है। सतत नियमित रूप से ध्यान करके हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। सुबह का ध्यान आपका अकेले में अपनी आत्मा के साथ होना चाहिए। आप अपनी आत्मा के साथ जितना संपर्क करोगे, उतना ही आपके भीतर आत्म भाव बढ़ेगा। यह सब कैसे होता है वह बताता हूँ। हमारा चित्त एक खाद के जैसा होता है। हम उसे जहाँ डालते हैं वह वहाँ बढ़ता है। अगर हम हमारे चित्त को आत्मा पर रखेंगे, तो वह आत्मा को सशक्त करेगा और आत्मा सशक्त होगी तो आत्मा का भाव ही वृद्धिगत होगा। वैसे भी आत्मभाव बढ़ाना ही ध्यान मार्ग का उद्देश्य होता है। और अगर शाम को नियमित रूप से सामूहिकता में ध्यान करते हो, तो आपकी अच्छी स्थिति है तो भी आपकी प्रगति होगी, और आपकी खराब स्थिति है तो भी आपकी प्रगति होगी। और अगर रोज सेंटर पर ध्यान करना असंभव हो, तो सप्ताह में एक दिन तो भी अवश्य सामूहिक ध्यान होना ही चाहिए। आप इतने दिनों से मेरे पास आ रहे हो, लेकिन आप आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। मेरी इच्छा है आप आपके आसाम में ये सेंटर ध्यान केंद्र तैयार करें और मुझे वहां आमंत्रित करें। मुझे वहां आने में अधिक आनंद होगा। दूसरा, मेरे इस शरीर पर चित्त मत रखो। जब भी आप मुझे मिलते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह सानिध्य एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह सानिध्य केवल पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त होता रहा है। वे पुण्य कर्म एक दिन तो समाप्त होंगे ही, बाद में क्या। और जब भी मुझे मिलने आओ, मेरे भीतर झांकने की कोशिश करो। इस नाशवान शरीर के परे झांकने की कोशिश करो, तो आप जानोगे कि कौन सी पवित्र आत्मा इस नाशवान शरीर को माध्यम बनाकर कार्य कर रही है। वह पवित्र आत्मा वह है जिसके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिक शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा लाखों अन्य पवित्र आत्माओं से जुड़ी हुई है और लाखों पवित्र आत्माएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जब आप भी उस पवित्र आत्माओं की सामूहिकता में शामिल हो जाओगे, तो आपको अनुभव होगा कि आपका अपना मैं का भाव ही समाप्त हो गया है। क्योंकि जैसे काली स्याही गंगा नदी में विसर्जित होती है, वैसे ही इतनी बड़ी सामूहिकता में आपका शरीर भाव विसर्जित हो गया है। यह सब इसीलिए हो पाया क्योंकि आपकी आत्मा को परमात्मा की सामूहिकता प्राप्त हो गई है। यानी जब भी आप मुझे मिलते हो, उस मिलने को दर्शन में बदलो। मुझे केवल मिलो नहीं, मुझे जानो, तो ही मिलने का कोई अर्थ है। आप लोगों को जो मैं मिल रहा हूँ, यह सामान्य घटना नहीं है, यह बड़ी दुर्लभ घटना है। इस घटना का उपयोग अपने आत्म कल्याण के लिए करो, अपनी आत्मा की प्रगति के लिए करो, और सेंटर बनाओगे तो इतनी दूर भी आपको आना नहीं पड़ेगा, इतनी बस यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी। बाद में
चाय और नाश्ता लेकर पत्नी भी आई। आज रविवार होने से वह भी घर पर ही थी। मैंने उसको भी सबसे मिलवाया। कुछ साधक तो पहले से ही जानते थे, लेकिन कुछ लोग पहली बार ही मिल रहे थे। फिर काफी देर तक सभी के साथ उसकी भी चर्चा होती रही। वे आदर और भय से जो बातें मेरे सामने नहीं कर पाए, वे भी बातें उन्होंने उसके साथ की। सभी को उससे मिलकर अच्छा लगा। विशेष रूप से आई हुई स्त्रियों को अधिक अच्छा लगा। वे पत्नी से पूछ रही थी, आप इतने लोगों की व्यवस्था अकेले कैसे कर लेती हो? तो पत्नी ने कहा, सामान्यतः लोग पूछकर और समय लेकर ही आते हैं, क्योंकि उन्हें खूब दूर दूर से आना पड़ता है और हमें पहले से ही पता रहता है कितने लोग आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, और हमें पूर्व तैयारी में समय मिल जाता है और हमें घर बैठे ही आप सभी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यह कितनी बड़ी गुरु कृपा है। सभी का नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद हम सभी ने मिलकर सामूहिक ध्यान करने का निर्णय लिया। सबने कहा, घोड़ों को तालाब के पास आ जाने पर पानी तो अवश्य पिलाना ही होगा। मैंने भी खुशी से सहमति दे दी और फिर हम सब ने मिलकर सामूहिक ध्यान किया। सामूहिक ध्यान करीब 1 घंटा चला। सभी को खूब आनंद आया और बाद में बड़े आत्मीय भाव के साथ हमने उन्हें विदा किया। हमें भी उन्हें मिलकर आनंद हुआ। मैंने पत्नी को कहा, मैं सदैव किसी को भी मिलता हूँ तो ऐसा ही मिलता हूँ कि आखिरी बार मिल रहा हूँ, क्योंकि उसका पुण्य कर्म कहाँ पर समाप्त हुआ यह पता लगाना कठिन है, और इसीलिए इस बार भी सभी कुछ बता दिया जो भी बताना था, क्योंकि हो सकता है इसके बाद हम कभी उन्हें मिले ही नहीं। मैं चाहता हूँ प्रत्येक मनुष्य आत्मनिर्भर बने, कोई भी मुझ पर निर्भर न रहे। प्रत्येक मनुष्य समर्पण ध्यान करके अपने आसपास चैतन्य का आभा मंडल बनाए और वह आभा मंडल उसका अपना एक अलग विश्व ही होगा। ऐसा अपना एक विश्व बनाए जो कल्याणकारी हो, शांत हो, प्रसन्न हो, सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचारों वाला हो, जो सदैव सृजनात्मक कार्य करता हो। ऐसा अगर छोटा विश्व प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास बनाए तो हो सकता है कि विश्व में शांति आ जाए और प्रत्येक मनुष्य ही अपने अपने विश्व में शांति को प्राप्त करे और सुखी हो। इस प्रकार से छोटे छोटे विश्वों से ही एक बड़े विश्व की कल्पना की जा सकती है कि समूचा विश्व ही शांति का सदन हो जाए और सारी मनुष्य जाति ही सुखी और समृद्ध हो जाए। जब मैं घर में रहता था तो पत्नी और बच्चों को अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करता था, क्योंकि मैं जानता था बाहर गया तो फिर बाहर ही गया, क्योंकि बाहर से वापस आना मेरे हाथ में नहीं था। मैं जब भी हिमालय में ध्यान साधना को जाता था तो छोटा सा एक कैलेंडर साथ रखता था और प्रत्येक दिन सुबह उस दिन कैलेंडर को काट देता था ताकि कौन सा दिन है इसका पता मुझे रह सके। लेकिन सदैव यह अनुभव रहा है कि कई बार यह दिन काटना ही रह जाता था और जब मैं समाज में वापस आता तो समाज का कैलेंडर 1.5 से 2 माह सदैव आगे ही रहता था। इसका कारण यह था कि हिमालय में ध्यान की साधना में दिनों का ध्यान नहीं रह पाता था। एक बार ऐसे ही नागालैंड में लायंस क्लब ने एक शिविर दीमापुर में आयोजित किया था। जिस स्थान पर शिविर का आयोजन किया था वह स्थान शहर से थोड़ा दूर था। मैं वहीं पर रहता था और सुबह शिविर लेता था और दिन भर अलग अलग लोगों से मिलता था। शिविर में लोकल नागा जाति के लोग भी शामिल हुए थे। वहां पर मिलिट्री भी बहुत बड़ी संख्या में थी। वे लोग भी बाद में आकर सिविल ड्रेस में मिलते। उन्हें भी ध्यान में उत्सुकता थी, लेकिन उस समय वहां पर अशांति का ही वातावरण था। जो लोग सुरक्षा चाहते थे वे सुरक्षा हेतु कोई भी उपाय करने को तैयार थे। तब वहां लोग सुरक्षा के लिए ध्यान सीख रहे थे। 1 सप्ताह का शिविर लगा था। मेरा अकेले वहां जाना और अकेले रहकर शिविर करना ही उनके लिए आश्चर्य था, क्योंकि उस प्रदेश में कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहां जो भी बाहर के लोग रह रहे थे वे सरकारी नौकरी के कारण रह रहे थे। वे भी नौकरी नहीं छोड़नी आती थी, इसीलिए पता नहीं ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में भी मुझे कभी भय नहीं लग रहा था। वे मिलिट्री के लोग भी ध्यान सीखने आते थे। वे बोले, आपको यहाँ भय नहीं लगता? मैंने कहा, भय भी एक विचार है। मेरी मेरे गुरु पर पूर्ण श्रद्धा है।
कि मैं उनका कार्य कर रहा हूँ, तो मेरी सुरक्षा वे स्वयं ही करेंगे। मुझे सुरक्षा को लेकर कोई भी विचार नहीं आता। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।